एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियान रीड करता है कि उसके घर के अंदर मिस्टर एक्स आए हैं, मगर उसके घर के अंदर सभी सामान उसकी जगह पे होता है, कोई भी सामान गायब नहीं होता। लियान बाद में जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि मेरे घर के अंदर कोई आया था क्या, तो वो बताता है कि पता नहीं, मगर आपका डॉगी बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। तभी वहाँ पे पीछे से कैंगसियन भी आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज तो आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि कैमरा काफ़ी समय से ख़राब पड़ा है। कैंगसियन अंदर आता है तो वो लियान को दिखाता है कि उसकी फ़ोटो फ्रेम के अंदर से उसकी और उसकी मॉम की फ़ोटो गायब है। तो वो लियान को बताता है कि तुम्हें याद है जब बचपन में मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंगसियन छोटे लियान को बोलता है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। तब मैं अब्रॉड जा तो रहा था, मगर कभी भी वापस लौट के नहीं आता। तो लियान उससे पूछता है क्या तुम मुझसे भाग रहे हो। तो कैंगसियन बताता है कि हाँ, मैं उससे भाग रहा था, मगर अब मैं उसे ढूंढ के उसे मारना चाहता हूँ। इसकी इस स्टेटमेंट से हमें कंफर्म हो जाता है कि कैंगसियन और मिस्टर एक्स का पास्ट में कोई रिलेशन रह चुका है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव यॉन जाइन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे पापा के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मगर मैं उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ जो मुझे तुम बताऊंगी। तो जाइन बोलती है कि मेरे पापा यंगसंग अपार्टमेंट वाले केस से जुड़े हुए हैं। तो डिटेक्टिव जॉन बताती है कि उस केस को लेकर उनके पापा ने ही इन्वेस्टिगेशन करी थी। जाइन बताती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पापा दोषी हैं या नहीं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपनी ड्रेस मुझे दी थी और एज अ प्रूफ जो उन्हें ड्रेस मिली थी वो भी जाइन के डैड की थी, जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। मगर ये पूरी तरह श्योर नहीं है कि जो इसके पास ड्रेस थी वो उसके डैड ने इसे पहनाई भी थी या नहीं, इसलिए इसे लियान की ज़रूरत पड़ी ताकि वो उसकी मेमोरी रीड कर सके। फिर हम देखते हैं सोहयान को अपने एकेडमिक रूम के पास एक वॉलेट मिलता है। वो वॉलेट वो ले जाकर जाइन को देती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे और कार्ड्स होते हैं और उन कार्ड पर दाईबोंग का नाम लिखा होता है। तभी वहाँ पे दाईबोंग और लियान भी आ जाते हैं। सोहयान दाईबोंग को वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है। जाइन दाईबोंग को उसका वॉलेट लौटाती है और बताती है कि ये वॉलेट उसे सोहयान ने दिया था। दाईबोंग को जब ये बात पता चलती है तो वो भाग के सोहयान के पास जाता है और कहता है कि तुमने मेरा वॉलेट लौटाया है, तो इसके बदले में तुम्हें मैं इसका 10% कमीशन देता हूँ। मगर सोहयान उन पैसों को ठुकरा देती है और कहती है क्या तुम्हें मैं भिखारी लगती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ होता हुआ जाइन और लियान भी देख रहे होते हैं। जाइन बताती है कि दाईबोंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि वो कुछ पैसे सोहयान को दे सके। तो लियान बोलता है कि मैं अपने दोनों हाथों से शर्त लगाने को तैयार हूँ कि दाईबोंग ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। तो जाइन बोलती है कि अब ये दोनों हाथ तुम्हारे नहीं रहे। जब से पार्टनरशिप ज्वाइन करी है मैंने तुम्हारे साथ, तब से तुम्हारे हाथों पे मेरा भी हक हो चुका है, जैसे गोब्लिन ड्रामे में हुआ था। तो लियान उसे वियर्ड सा लुक देता है। तो जाइन बोलती है कि नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो लियान बोलता है कि हाँ, मुझे पता है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ हो भी नहीं सकता। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव यॉन अपने कोवर्कर और कैंगसियन से बात कर रही होती है, जहाँ पे हमें ये स्टोरी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है कि किम गैप यॉन ने पहले रियल केयर गिवर को मारा और उसकी जगह फेक केयर गिवर को दी थी। उसके बाद उसने फेक केयर गिवर को भी मार दिया और जो रियल केयर गिवर की आइडेंटिटी थी वो फेक केयर गिवर को मिल गई, जिसकी वजह से वो उसके क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन सब कुछ यूज़ कर सकती थी, इनफैक्ट पासपोर्ट भी। बट ये सारी बात पहले से ही कैंगसियन और डिटेक्टिव यॉन को पता होती है, तो उसके कोवर्कर को समझ नहीं आता कि ये सारी बात इन दोनों को कैसे पता है। पर हम व्यूअर्स से जानते हैं इन दोनों को ये सारी बात लियान की वजह से पता है। बाद में हम देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर जाइन लियान को काफ़ी सारी बुक्स देती है पढ़ने के लिए, मगर ये बंदा तो बार बार शर्माए जा रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ गॉब्लिन ड्रामा वर्ड। उसके बाद वहाँ पे दाईबोंग भी आ जाता है। दाईबोंग लियान से पूछता है क्या सोहयान अभी भी उस पर नाराज़ होगी, उसका क्या ही फ़ायदा है जब इसके पास इतने सारे पैसे हैं मगर वो फिर भी खुश नहीं है। तो लियान बोलते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं भी तो तेरा कुछ लगता हूँ, तू चाहे तो अपने पैसे मेरे ऊपर भी खर्च कर सकता है। तो दाईबोंग अपनी कार की चाबी उसे दे देता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू बोलने आता है। मगर जब दोनों के चिक्स एक दूसरे से टच होते हैं तो वो देखता है कि दाईबोंग ने जानबूझ के ही अपना वॉलेट सोहयान के एकेडमिक रूम के बाहर रखा था। तो यह देख के वो उसको खूब डांटता है। बाद में हम देखते हैं कि जाइन को अपने सीनियर के थ्रू एक ड्रैगन हेड हंटिंग एजेंसी के बारे में पता चलता है। कैंगसियन को भी ड्रैगन हेड एजेंसी के बारे में पता चलता है। ये कंपनी लोगों की रियल इन्फॉर्मेशन को उनसे चुरा करके ना दूसरे लोगों को दे देती है यूज़ करने के लिए, और रियल लोगों को मार देती है। और किम कैप योंग भी इसी कंपनी के लिए काम करता था।
बाद में जाइन लियान से मिलने लाइब्रेरी आती है और उसे ड्रैगन हेड हंटिंग के बारे में सब कुछ बता देती है और ये दोनों अपना एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाते हुए पहुंच जाते हैं ड्रैगन हेड एजेंसी में। जहां पहुंचने के बाद वो लोग दिखते हैं कि सभी लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो लियान जाइन से पूछता है कि तुमने तो बोला था कि ये सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। तो जाइन बोलती है कि मे बी उसे ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो। बाद में कैंग सियान और डिटेक्टिव यॉन के फादर के पास जाते हैं ताकि वो उनसे परमिशन ले सके कि वो ड्रैगन हेड हंटिंग एजेंसी में जाके तहकीकात कर सके, मगर वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस केस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस फिजूल की बातों पर। तो कैंग सियान बोलता है कि ये भी उसी केस से जुड़ा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता चला है रिवर के अंदर से 2 बॉडीज मिली थी और वो दोनों बॉडीज ही किम कैप यॉन्ग ने मारी थी, जो उसी ग्रुप का मेंबर था। तो डिटेक्टिव यॉन और कैंग सियान एक दूसरे को वियर्ड सा लुक देते हैं क्योंकि ये बात कॉन्फिडेंशियल थी। तो डिटेक्टिव यॉन अपना दिमाग लगाती है और बोलती है कि आपको ये बात कैसे पता चली, कहीं आपने मेरे पीछे जासूस तो नहीं लगाया हुआ। तो वो बोलते हैं कि मैं बाप हूँ तुम्हारा और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर भी, अंदर और बाहर क्या क्या हो रहा है मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। और वो उन दोनों को साफ साफ मना कर देते हैं ड्रैगन हेड हंटिंग एजेंसी जाने से। अब बात आती है कि डिटेक्टिव जॉन के फादर को ये बात किसने बताई। ये बात इनके कोवर्कर मिस्टर ली ने बताई थी, जो हर वक्त पंचायती करता रहता है। जाइन और लियान से एक एम्प्लॉय बात कर रहा होता है, वो उनसे उनके आईडी कार्ड मांगता है। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास वो नहीं है और दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और अपने नाम भी गलत गलत बताते हैं। तो वो एम्प्लॉय उन दोनों को एक एक फॉर्म देता है भरने के लिए। जाइन उनसे बोलती है कि क्राइम रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो एम्प्लॉय रिप्लाई देता है कि हमारी कंपनी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है, तुम्हें इस सिचुएशन में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और अभी मैं एम्प्लॉय इंचार्ज को बुला के लाता हूँ। पर जाने से पहले वो उन दोनों को एक एक जूस की बोतल दे के जाता है। जब लियान उस बोतल को टच करता है तो वो देखता है कि इस एम्प्लॉय ने इस बोतल के अंदर पहले से कुछ मिलाया हुआ है और ये बात वो जाइन को बताता है। बाद में ये दोनों छुप छुप के उस कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी पीछे से वो एम्प्लॉय आ जाता है। तो जाइन बोलती है कि हम आईडी कार्ड लेने जा रहे हैं। तो पीछे से वो एम्प्लॉय बोलता है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो क्या तुम अपने साथ कैंगसी और डिटेक्टिव यॉन को लाओगे। ये बात सुन के वो दोनों थोड़ा शॉक होते हैं। फिर वो एम्प्लॉय दिखाता है कि कैमरे के थ्रू वो उन दोनों पे नजर रखे हुआ था और उन दोनों की बातें भी सुन रहा था। तो ये सब कुछ होता हुआ देख लियान जाइन से बोलता है, क्या तुम्हें फाइटिंग करनी आती है। तो जाइन बोलती है कि अगर तुम भूल गए तो मैं बता दूं, मैं अपनी पुलिस एकेडमी क्लास में फर्स्ट रैंक पर थी। तो लियान बोलता है कि जानकर खुशी हुई, वरना तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें टच करना पड़ता। तो जाइन बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के लियान थोड़ा शॉक होता है। पर तभी उनके पीछे इस कंपनी के काफ़ी सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं। फिर स्टार्ट होती है इन सब के बीच में रियल फाइटिंग, जो देख के सच में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये इस ड्रामे का फर्स्ट फाइटिंग सीन था, जहाँ फाइटिंग के साथ साथ रोमांस भी दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ से बच के निकल ही रहे होते हैं, मगर तभी पीछे से मिस्टर ली अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ आ जाते हैं उन लोगों की धुलाई करने के लिए। अब बात आती है कि मिस्टर ली यहाँ पे आए कैसे। कैंग सियान डिटेक्टिव यॉन के फादर के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि आप हमें इन्वेस्टिगेशन करने से रोक क्यों रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उनकी गैंग से मिले हुए हो। मीडिया को ये बात पता चली कि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। डिटेक्टिव यॉन के डैड परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं डर गया, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस गैंग से मिला हुआ हूँ तो वो तो जैसी जिसकी सोच। और इनकी डेस्क के ऊपर हमें एक YSS कंस्ट्रक्शन का बोर्ड भी नजर आता है, इसका भी रिलेशन आगे निकल के आएगा। वहीं मिस्टर ली अपने सभी एम्प्लॉय के साथ उन लोगों को पीट रहे होते हैं। वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी होती है। लियान और जाइन दोनों उन लोगों से छुपते छुपाते छत पे चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि ये बात डिटेक्टिव यॉन और कैंगसियन को पता चले कि ये दोनों यहाँ पे आए थे। जाइन लियान को डांटते हुए बोलती है कि तुम्हारी वजह से मरते मरते बचे हैं। तो लियान बोलता है कि यहाँ पे आना तो तुम्हारा आइडिया था। तो जाइन बोलती है कि अच्छा मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, और वैसे भी सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ के नहीं भागूंगी। तो लियान बोलता है कि जब जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरी एबिलिटी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, और रही बात तुम्हारी भागने की, तो मुझे पता है तुम दोबारा कभी भी नहीं भागूंगी। तो जाइन अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे अभी रीड करो। अगर फिर वो अपनी इंडेक्स फिंगर आगे करती है और कहती है कि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। तो लियान बोलता है मैं सेंसिटिव पार्ट तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, और तभी उसे किस कर लेता है।
जाइन उसे धक्का देके पीछे हटाती है तो लियान बोलता है कि क्या ये अकेला मेरी साइड से थोड़ी था। तुम्हें पता है आज तक मैंने किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा केयर शो नहीं करी है। तुम्हें पता है ना सब कुछ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। तो जाइन बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो, मैं तो बस तुम्हारी फीलिंग्स को यूज़ कर रही थी। तो लियान बोलता है कि मैं नहीं मानता कि तुम मेरी फीलिंग्स को यूज़ कर रही थी। तो जाइन बोलती है कि क्यों नहीं मानते, क्या तुमने कुछ देखा। तो लियान उसे चिढ़ाने के लिए बोल देता है कि हाँ मैंने देखा कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो। ये सुन के जाइन काफ़ी ज़्यादा घबराती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी परमिशन के बिना मुझे कैसे रीड कर सकते हो, क्या तुमने वो सब कुछ सीख लिया जो मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और उसकी घबराई हुई शक्ल देख के लियान काफ़ी तेज़ हंसना चालू कर देता है क्योंकि ये तो बस मजाक कर रहा था।